मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। अगली स्टोरी, लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट। हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि किस तरीके से पाकिस्तान का एक इलाका है जो किस तरीके से पाकिस्तान से अमलन कटा रहा कितने लंबे अरसे तक, कि जहां से किसी को पाकिस्तान आना है पाकिस्तान में, या जहां से पाकिस्तान में किसी को जाना है तो बजरिया अफगानिस्तान होकर आता था। फिर हमने आपकी खिदमत अर्ज किया किस तरीके से पाकिस्तान का एक इलाका है जिसकी एक शाहरा है, वो शाहरा नहीं संभाली जा रही हुकूमत से, और किसी ने यहाँ से वहाँ ना होता है तो पूरे कॉन्वॉय की सूरत में जाता है, वहाँ से यहाँ ना होता है तो कॉन्वॉय की सूरत में जाता है, और उसमें भी जो है वो लोगों की जानें चली जाती हैं। और फिर हैरान कुन बात, परेशान कुन बात, हिला देने वाली बात, ये 70 दिन हो गए वो रोड जो हमने आपसे उस दिन तस्करा किया था, हुकूमत वो एक रोड नहीं मैनेज कर पाई आज तक। और उसके नतीजे में क्या हुआ? उसके नतीजे में उस वाक़े के बाद मजीद बहुत सारे वाक़यात हुए, और उसके नतीजे में क्या हो रहा है? आज भी वाक़यात हो रहे हैं। और वो किस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि आज मेरा आपसे ये गुजारिश है कि अगर मैं आपसे कहूँ तो आप यकीन करेंगे कि पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बच्चे मर रहे हैं, गजा की बात नहीं, फ़लस्तीन की नहीं, पाकिस्तान, बच्चे मर रहे हैं इसलिए कि दवाइयाँ नहीं हैं। तो आप इस बात पर यकीन कर लीजिए। एक रोजनामे में, दी न्यूज़ में खबर छपी कि 19 बच्चे पाराचिनार में, कुरम में मर गए, जान से चले गए क्योंकि दवाएं नहीं थी। आप सोचिए उनके माँ बाप के कर्ब का क्या आलम होगा। आज पार्लियामेंट का इजलास हुआ और जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब उसको चेयर कर रहे थे। ज़ाहिर है वो स्पीकर नहीं, लेकिन पैनल ऑफ चेयरमैन से वो एक सारा सिलसिला है, और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कम से कम इसका तस्करा किया। और उन्होंने फिर कहा कि मैंने एक अखबार में खबर पढ़ी है कि 19 बच्चे जान से चले गए, क्या ये बात ठीक है या नहीं? तो हम ज़रा कादिर पटेल साहब हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से ज़रा पूछते हैं कि वो हमें बताएं कि उनको क्या जवाब मिला, क्या खबर ठीक है या नहीं। और जनाब फैसल एदी साहब, ऑफ कोर्स नीड्स नो इंट्रोडक्शन, अब्दुल सत्तार एदी साहब के साहबजादे, एदी फाउंडेशन अलम बरदार है इंसानियत की, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। हम फैसल एदी साहब से भी पूछते हैं कि ज़रा वो वहाँ पर क्या हालात देख रहे हैं, क्या मामलात हैं। दोनों हमारे साथ हैं, मैं दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जनाब कादिर पटेल साहब, सर बहुत शुक्रिया एंड आई अप्रीशिएट कि आपने मसला उठाया। मुझे आप प्लीज़ बताइएगा कि आपने जब ये सवाल किया कि आपको बताया जाए हुकूमत की जानिब से ऑफिशियली कि 19 बच्चों के मारे जाने की खबर ठीक है या नहीं, तो आपको जवाब में क्या ऑफिशियली कंफर्मेशन मिली है इस चीज़ की? जी वसीम भाई, ये इस तरह था कि पैनल ऑफ चेयरमैन में पहला नाम था मेरा, तो मैं हाउस चेयर जब कर रहा था तो मुझे ये खबर पहले से मेरे पास मौजूद थी, वो 19 बच्चों के हवाले से कि दवाओं की अदम फरामी की वजह से पारा चिनार में 19 बच्चों का इंतकाल हो गया। ये अखबारी खबर थी। तो मैं जब चेयर पे बैठा तो मैंने पार्लिमानी सेक्रेटरी जो है उनसे कहा कि भाई ये मैंने खबर अखबार में पढ़ी है और ये 19 बच्चों वाली बात ठीक है कि दवाएं वहां नहीं पहुंच रही, 19 बच्चे बहुत बड़ी तादाद है और बच्चे इस कौम के बच्चे हैं, तो ये आप मुझे इसका कंफर्मेशन करें और थोड़ी देर में जब तक हाउस चला रहा हूं मैं, आप मुझे कंफर्म करके बताएं। तो वो जब गए हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब और उसके बाद वो आए तो उन्होंने रिपोर्ट दी तो 19 नहीं, वो 29 थे दरअसल। तो उन्होंने कहा जी अब तक जो है वो 29 बच्चे जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और वो दवाओं की अदम फरामी की वजह से। फिर उन्होंने प्रोविंशियल डायरेक्टरेट जो है वो हेल्थ का, उसको उनका जिम्मेदार करार देने की कोशिश की, और फिर वही जंग जो होती है कि सूबे की जिम्मेदारी है वफाक की, तो मैंने उस पर सीधी बात की जो मुझे करनी चाहिए थी, जो मेरे ज़मीर के मुताबिक थी कि बच्चे कौम के बच्चे, यार ये सूबाई कौमी मामलात को छोड़ो, अगर सड़कें बंद हैं तो ये हेलीकॉप्टर वगैरह भी हम उड़ते हुए देखते हैं, क्या ये उन बच्चों के या अस्पतालों के पास दवाएं फेंकने के भी काम नहीं आ सकते? और फिर मैंने पीटीआई के भी चेयरमैन साहब जो है गौर साहब, उनको भी कहा कि जी वहाँ सूबे में आपकी हुकूमत है, और फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को भी मैंने कहा कि जी आप अपना भी कोशिश कीजिए, जो आपसे बनता है आप कीजिए, जो सूबे से बनता है वो सूबा करे, कम से कम बच्चे इस तरह तो जो है ना वो दवाएं ना मिले और बच्चे इस कौम के मर रहे हो और यहाँ किसी को पता ही नहीं। तो यानी आप तो और परेशान को आप बता रहे, जो कि कोई अखबारी खबर नहीं है, बल्कि आज जिन्होंने हाउस चेयर किया है उनको गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली बताया गया है कि 19 बच्चे नहीं जहाँ बाक हुए दवाएं ना मिलने की वजह से, 29 बच्चे जहाँ बाक हुए। अब क्या कहूँ मैं इस पर। अब सर बहुत शुक्रिया कादिर पटेल साहब, आप